Welcome students to the next lecture of English Language and Literature, Code 184, CBSE Class 10, First Term Syllabus. Today we are going to do the last chapter of Footprints Without Feet, and the title of the story is Footprints Without Feet Only. I have already shared the videos of the first chapter, Triumph of Surgery, and the other one, The Thief's Story, and this is the last for this term, first term. This is the story called Footprints Without Feet, written by H.G. Wells, and the story is one of the part of his novel The Invisible Man. तो ये जो स्टोरी है उस नॉवल का एक छोटा सा अंश है, एक छोटा सा एक पार्ट है, ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप बहुत पसंद करने वाले हैं इसको। इसमें 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तो है ग्रिफिन, जो कि एक साइंटिस्ट है, ठीक है। सो ये एक डिवाइस कर लेता है, एक इसकी डिस्कवरी है कि इस अपनी बॉडी को ये ट्रांसपेरेंट बना लेता है। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आपने जैसे देखा ना, एक जो कांच का गिलास होता है, या जैसे विंडो पे कांच लगा हुआ होता है, उसके हम आर पार देख पाते हैं, ठीक है। तो अपनी बॉडी को ये ट्रांसपेरेंट बना लेता है, लेकिन सॉलिड होती है। मतलब सॉलिड मतलब अगर आप उसको होल्ड करेंगे तो आप होल्ड कर पाएंगे, लेकिन आप उसको देख नहीं पाएंगे क्योंकि उसके आर पार दिख रहा होगा, ठीक है। तो ग्रिफिन अपनी बॉडी को कुछ ड्रग्स खा के, क्योंकि एक साइंटिस्ट है, सॉरी, बहुत साल से ये डिस्कवर कर रहा था, और फाइनली अपनी बॉडी को ट्रांसपेरेंट बना लेता है। तो ट्रांसपेरेंट होने से ये इनविजिबल हो जाता है दूसरे लोगों को। मिसेस हॉल है, जिनके होटल, या हम बोलते हैं इन, जिनके इन में जाके, इनको बोलते हैं सराय या छोटा होटल जो होता है उसको इन बोलते हैं, इनके इन में जाके ये स्टे करेगा एक बार। और मिस्टर जेफर्स हैं जो इसको पकड़ेंगे, जब जब इनको कंप्लेंट मिलेगी मिसेस हॉल की, तो इनको ये पकड़ने की कोशिश करेंगे ग्रिफिन को इस स्टोरी में, ठीक है। ये हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल है बेटा। अगर आपको लगे तो आप कभी टाइम निकाल के इस नॉवल को पढ़िए, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज द स्टोरी अबाउट, कि क्या कोई इंसान इनविजिबल हो सकता है? पहली बात, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट जो डिस्कवर कर लेता है हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। क्या वो इस डिस्कवरी को यूज करता है कि मिस यूज करता है, कि वो गलत यूज करता है, कि कोई उसका उस चीज से कोई अच्छी चीज डिस्कवर करता है? लेट्स फाइंड आउट। ये स्टोरी जो है, मैंने आपको बताया गया है कि एच.जी. वेल्स का जो फेमस नॉवल है द इनविजिबल मैन, उसमें से छोटा सा अंश लिया गया है, ठीक है। तो अब हम वहां से शुरू करेंगे जहां से हमारी टेक्स्ट बुक में चैप्टर शुरू होता है। और बेटा देखो, डिटेल में पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि एक्सट्रैक्ट आ रहे हैं, और किसी भी लाइन पे कोई भी एमसीक्यू पूछा जा रहा है भाई, तो थोड़ा डिटेलिंग हमें चाहिए चैप्टर की। चलिए, अब चैप्टर शुरू कहाँ से होता है कि जो 2 बॉयज हैं वो सरप्राइज हैं क्योंकि उनको फुटप्रिंट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। और ये फुटप्रिंट्स क्यों बनते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि वहां पे ग्रिफिन है जो इनविजिबल है और चल रहा है। उसके पैरों पे मड लगी हुई है। जब आपके पैरों में मड लग जाएगी और आप चलेंगे, थोड़ी दूर तक आपके पैरों के निशान बनेंगे, उसके बाद नहीं बनेंगे क्योंकि वो मिट्टी खत्म हो जाएगी आपके पैरों में से, ठीक है। तो लंदन में ये है, और मिडिल ऑफ द लंदन में एक बेयर फुटेड इंसान है। अगर जूते पहन के चलेंगे तो जूते का निशान बनेगा, नंगे पैर चलेंगे तो नंगे पैर का निशान बनेगा। तो अब वो 2 बच्चों को फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं, एक बेयर फुटेड इंसान के जिसने स्लीपर्स नहीं या शूज नहीं पहने हुए हैं, और उनको आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और उनके सामने सामने फुटप्रिंट्स बन रहे हैं, और कोई सीढ़ियों से नीचे आ रहा है, डिसेंडिंग द स्टेप्स, और स्ट्रीट की तरफ जा रहा है। अब जो दोनों बच्चे हैं वो इतना फैसिनेटेड, इतना अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं उन फुटप्रिंट्स को लेकर कि वो उसका पीछा कर रहे हैं। किसका? फुटप्रिंट्स का। और धीरे धीरे वो फेंटर हो गए, वो कम दिखने लगे, और कम और कम, और फाइनली वो डिसअपियर हो गए। अब उनके लिए, उन बच्चों के लिए एक मिस्ट्री था। मिस्ट्री वो होता है जो कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता है, या जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है उसको हम कहते हैं वो मिस्ट्री है, ठीक है। तो उनके लिए मिस्ट्री था, लेकिन हमारे लिए मिस्ट्री नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये एक साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर कर लिया था कि वो अपनी बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाएगा। अब देखो बेटा, इसने अपनी बॉडी को ट्रांसपेरेंट बना रखा है, लेकिन इसने शर्ट पहन रखी है और हैट पहन रखा है, तो हमें ये नजर आ रहा है, लेकिन बीच का पोर्शन नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। चलिए, जो ग्रिफिन जो साइंटिस्ट था, उसने कुछ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिससे अपनी बॉडी को उसने ट्रांसपेरेंट बना लिया था। कुछ ड्रग्स मतलब होता है, कुछ मेडिसिन को उसने स्वॉलो कर लिया था, खा लिया था, जिससे उसकी जो बॉडी थी वो शीट ऑफ ग्लास। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि उसने अपनी बॉडी को क्या बना लिया था, एक शीट ऑफ ग्लास के जैसा, मतलब कांच के जैसी एक शीट बन गई थी उसकी बॉडी, जो सॉलिड तो थी, आप टच कर सकते थे, पकड़ सकते थे, लेकिन आप उसमें से देख नहीं सकते थे, क्योंकि उसमें से आर पार होता था और दिखता हमेशा लगता था कि हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या हुआ, वो बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट था क्योंकि उसने डिस्कवर कर लिया था,
लेकिन वो एक लॉलेस पर्सन था। लॉलेस पर्सन वो इंसान होता है जो लॉ को फॉलो नहीं करता है, चोरी करता है, मर्डर्स करता है, अनएथिकल चीजें करता है, ठीक है? और उसका मकान मालिक उसको लाइक नहीं करता था। ये भी एक प्रॉब्लम थी कि उसका मकान मालिक उसको लाइक नहीं करता था और उसको अपने घर से निकालना चाहता था। जब उसके मकान मालिक ने उसे कहा कि यू लीव माय हाउस, तो उसने बदले में क्या किया, उसके घर में आग लगा दी और वहां से अपने कपड़े निकालने शुरू करे और भागता हुआ चला गया। अब वो कपड़े क्यों निकाले? बिकॉज ही डज नॉट वांट दैट ही शुड बी कॉट, कि वो पकड़ा ना जाए। ठीक है, तो कपड़े निकाल के वो इनविजिबल हो गया ना, इसलिए उसने कपड़े निकाले और बाहर निकल गया। अब वो क्या बन गया? एक होमलेस वॉन्डरर। होमलेस वॉन्डरर मतलब जिसके पास घर नहीं है और इधर उधर भटक रहा है। अब कपड़े भी नहीं है। अब ये कपड़े अगर इनविजिबल है, कपड़े नहीं है, पैसे भी नहीं है, लेकिन बस इनविजिबल है, तो अब होगा क्या? अब वो इतनी ठंड में रहेगा कहाँ? तो बाय चांस उसके पैर मिट्टी में पड़ गए थे और जो शुरू में आपको फुटप्रिंट्स नजर आ रहे थे वो इसी साइंटिस्ट के थे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब वहां निकल तो गया, अब होगा क्या? अब उन दोनों बच्चों से वो बचा और वहां से भाग गया। लेकिन अब उसने वॉन्डर करने के लिए, भटकने के लिए बहुत गलत टाइम चूज कर लिया था, क्योंकि ठंड थी, मिड विंटर्स थी और बहुत ठंड, हवा बहुत ठंडी चल रही थी। तो उसको क्या किया, उसने कुछ सोचा कि मैं क्या करूं, तो वो एक लंदन स्टोर में घुस गया। लंदन स्टोर मतलब एक मॉल था बहुत बड़ा सा लंदन स्टोर्स में। वो वहां पे घुस गया कि थोड़ी सी उसको गर्मी मिल सके। और जब वो स्टोर बंद हो गया, अब वो आजाद हो गया, क्योंकि वो अंदर घुस तो गया, किसी ने देखा ही नहीं। अब वो बंद करके भी चले गए। अब उसने पहले तो गर्म कपड़े पहने, फिर अपने आप को खाना पीना खिलाया, सारे बॉक्सेस और रैपर्स खोल डाले, वार्म कपड़े निकाले, वो पहना, हैट पहनी, फुली ड्रेस्ड, अब दिखाई देने वाला बन गया, विजिबल बन गया। किचन में गया, वहाँ के रेस्टोरेंट में से उसने मीट निकाला, वो खाया, कॉफी पी, ठीक है? और बहुत मज़ा किया, ठीक है? उसके बाद उसने वाइन लिया, उसके बाद वो क्विल्स पे, मतलब रजाइयों के बड़े सारे जो ढेर लगा हुआ था, उसके ऊपर आराम से सो गया, खूब खाया-पिया और सो गया, ठीक है? बहुत एन्जॉय किया उसने उस नाइट पे। ठीक है, अब हुआ क्या? अब वो सुबह अगर जल्दी उठ जाता, फिर छुप जाता अपने कपड़े निकाल के और फिर रात को फिर वो कुछ खा पी सकता था, ही कुड नॉट हैव बीन कॉट। लेकिन अब वो जब इतना खा पी के सोया तो उसकी नींद नहीं खुली। वो सो रहा है क्विल्स पे। अब सुबह जो है असिस्टेंट्स आ गए हैं। अब 2 असिस्टेंट्स वर देयर, और जब वो देखा कि वहाँ पे कोई लेटा हुआ है, अब उनको दिख कैसे रहा है, क्योंकि उसने कपड़े पहने हुए हैं, तो दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई तो लेटा हुआ है वहाँ पे। तो वो उसकी तरफ भागे तो उसकी आँख खुल गई और वो भागना शुरू कर दिया। अब नेचुरली वो क्या करेगा, उसको बचाना है, अपने आप को एस्केप करना है। उसने फिर अपने कपड़े निकाले, जो भी उसको नए-नए कपड़े मिले थे उसने निकाले और वो फेंकने शुरू किए। अब फिर जनवरी की ठंडी हवाओं में वो बिना कपड़ों के इधर-उधर घूम रहा है। तब उसको लगा कि उसको कुछ परमानेंट इलाज ढूँढना पड़ेगा इसका। तो अब उसने क्या किया, वो एक थिएटिकल कंपनी की तरफ जाने लगा। उसको लगा कि यहाँ पे थिएटर जैसे कपड़े मिल जाएँगे, मूछें मिल जाएँगी, हैट मिल जाएगा, नकली नाक मिल जाएगी, दाढ़ी मिल जाएगी, तो इस तरह से वो अपने आप को पूरा कवर कर पाएगा और एक सीन इंसान बन जाएगा। अब वो शिवर कर रहा है, बहुत ठंड से शिवर कर रहा है और वो कहाँ पहुँच गया बेटा, वही नाम बेटा मैं आपको बार-बार बोलूँगी, ऐसे नाम्स को आप याद कर लीजिए। ड्रूरी लेन। ड्रूरी लेन जो थी, वो जो लंदन में ड्रूरी लेन क्या है, एक थिएटर वर्ल्ड है। जैसे कई बार हमारे यहाँ भी होता है ना कि ये जगह जो है इस चीज़ों के लिए मशहूर है। तो ड्यूरी लेन जो है वहाँ पे थिएटर की रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है? अब उसको एक सूटेबल शॉप मिल गई। सूटेबल शॉप मिली, अब वो अपना रास्ता वहाँ उसने बनाया, वो अंदर चला गया। अब इनविजिबल था, घुस तो गया। वहाँ जाके जब वो बाहर आया, अब वो शॉप में घुस गया, जब वो बाहर आया तो वो सीन था, वो विज़िबल था, क्योंकि उसने बैंडेजेस पहने हुए थे अपने फ़ोरहेड पे। अब बेटा प्रॉब्लम क्या है, जब वो शर्ट पहनता था और हैट पहनता था तो बीच का पार्ट मिसिंग रहता था। तो अब उसको 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 सीन करने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूँढना पड़ा, तो उसने क्या किया, बैंडेजेस को लपेट लिया अपने मुँह पे, बैंडेजेस पहन लिए, ठीक है? बैंडेजेस लगा लिए, अपने फ़ोरहेड इसका उससे उसका फ़ोरहेड विज़िबल हो गया, ग्लासेस पहन लिए, नकली नाक लगा ली, बड़ी-बड़ी मूंछें लगा ली, एक बड़ी-सी हैट पहन ली, ठीक है? अब वो एक सीन आदमी था, अब वो दिखने वाला आदमी बन गया कि लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो दिखाई नहीं दे रहा। अब उसको लगा कि मुझे यहाँ से भागना है, तो उसने कैलियसली बड़े ही क्रूएल तरीके से शॉपकीपर को मारा, उसके सारे पैसे चोरी करे और वहाँ से भाग गया। पैसे लेके भागे भाई साहब, तो कहीं कहीं कुछ रहने का जुगाड़ ढूँढ लेंगे कुछ दिनों के लिए। एंड फाइनली उसने एक ट्रेन ली, उसको लगा कि मैं एक छोटे से विलेज में चला जाता हूँ। तो एक लंदन की एक छोटा-सा विलेज था जिसका नाम था आइपिंग। मैं नाम यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आपको ये चीज़ें दिमाग में रखनी है। आइपिंग चला गया और वहाँ पे उसने 2 रूम बुक किए अपने रहने के लिए। ठीक है? अब उस इन पे उस मैंने आपको बताया था आईडबल्यूएन इन होता है, एक छोटा-सा होटल जहाँ पे लोग रहने जाते हैं, छोटा-सा सराय, ठीक है? तो अब ऐसे मौसम में जनरली कोई घूमने नहीं निकलता है, तो उनके लिए बड़ा स्ट्रेंज था कि ये यहाँ पे कैसे आया है, और अबव ऑल उसकी एक अनकॉमन सी अपीयरेंस थी, दिखने में कुछ अजीब सा था। तो सारी टंग्स जो थी, मतलब जितने भी लोग उसको देख रहे थे, वो
शेकिंग मतलब हिला रहे थे, मतलब कि बातें कर रहे थे, अरे ये कौन है, ये कैसा, अरे देखो तो सही, ये कैसा। लेकिन जो मिसेस हॉल थी, जो मैंने आपको बताया था कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है? उसने ग्रिफिन से बात करनी चाहिए, ठीक है? उसे उसको बोला कि उसने ग्रिफिन ने उसको बताया कि मैं आइपिंग इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे सॉलिट्यूड चाहिए, मुझे अकेलापन चाहिए, मुझे किसी की इंटरफेरेंस अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। और जो आप मेरी ये सब देख रहे हैं कि बैंडेजेस लगी हुई है, ये सब जो है, ये क्यों है? क्योंकि मेरा अभी रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ था जिससे मेरा फेस जो है वो सारा खराब हो गया था, इसलिए मुझे ये बैंडेजेस पहने रखनी पड़ती हैं। ठीक है? अब उसने ये कहानी एक बना के सुना दी मिसेस हॉल को। नाउ शी वाज़ सैटिस्फाइड। अब उसको पता था कि जो ये जो बंदा है, ये इसेंट्रिक साइंटिस्ट है। इसेंट्रिक का मतलब अनकन्वेंशनल, कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ अजीब सा है। लेकिन उसने क्या किया, ही मेड द पेमेंट इन एडवांस। उसने एडवांस में पूरे महीने की पेमेंट कर दी। तो मिसेस हॉल को लगा चलो कोई बात नहीं यार, कैसा भी है आई एम गोइंग टू कीप हिम बिकॉज़ ही इज गिविंग मी द मनी। ठीक है? अब वो उसको पैसा आया कहाँ था, वो स्टोलन मनी था ना, ड्यूरी लेन जाके एक शॉप से उसने चोरी किया था। अब क्या हुआ, अब उसको 1 महीने बाद पैसा देना था फिर से। अब जब उसको पूछा गया तो उसने मिसेस हॉल को रिप्लाई किया कि मेरे पास अभी रेडी कैश नहीं है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे पैसा मिलने वाला है, मेरा चेक किसी भी मोमेंट आता होगा, देन आई वुड गिव यू मनी। अब जब उसने ये बोला, अब थोड़ी देर बाद उसी जगह पे आइपिंग में एक इंसिडेंट हुआ। एक क्लर्जीमैन नियर बाय रहते थे। अब हू इज़ द क्लर्जीमैन? क्लर्जीमैन इज़ अ पर्सन हू इज़ अ रिलीजियस पर्सन, लाइक वी हैव प्रीस्ट इन टेंपल, दे हैव क्लर्जीमैन्स इन चर्चेस एंड ऑल। तो वो उनके घर पे गया, ठीक है? अब जब वो घर पे गया तो वो उनकी स्टडी रूम में गया एंड ही वाज़ टेकिंग आउट द मनी, ठीक है? उनकी स्टडी में गया, उसने ड्रॉवर्स खोला, वहाँ से वो मनी निकाल रहा था। देयर वर सम कॉइन्स लाइंग देयर और वो हाउसकीपिंग मनी थी। हाउसकीपिंग मतलब जो यूज़ होने वाली मनी है या लोगों के लिए यूज़ होने वाली मनी है, दैट मनी वाज़ देयर। ठीक है? तो वो हाउसकीपिंग मनी थी, तो वहाँ पे वो गया तो उसको लगा कि वो सब चोरी कर लेगा। अब वहाँ से शोर-शराबा आ रहा है। तो अब जो क्लर्जीमैन था वो एक पोकर लेके हाथ में, पोकर मतलब एक मेटल का रॉड लेके आया। उसको पता था कि इसी रूम से आवाज़ आ रही है। उसने डोर खोला और बोला सरेंडर, जो भी है सरेंडर कर दो, तुम पकड़े जा चुके हो। लेकिन ही वाज़ सरप्राइज़्ड क्योंकि रूम में तो कोई था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि वहाँ पे ग्रिफिन था लेकिन वो इनविजिबल था। अब उसकी वाइफ ने डेस्क चेक किया, कर्टेन्स के पीछे देखा, चिमनी में देखा, कोई भी नहीं था लेकिन मनी गायब था। हाउसकीपिंग मनी वाज़ एम्प्टी। अब इनके लिए ये बहुत स्ट्रेंज इंसिडेंट हो गया कि ये हुआ क्या हमारे साथ? और पूरे दिन क्लर्जीमैन क्या बोलते रहे, इट वाज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर। जो आज हुआ ये सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम था जो आज तक कभी नहीं हुआ। ठीक है? चलिए, अब ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था ही। अब व्हेन ही वाज़ देयर, जब वो स्टीलिंग कर रहा था एट द हाउस ऑफ क्लर्जीमैन, अब पीछे से क्या हुआ, जो मिसेस हॉल थी, लैंडलॉर्ड यहाँ पे कौन है बेटा? मिसेस हॉल, जिसकी इन में वो रह रहा था। ठीक है? अब मिसेस हॉल जो थी, उन्होंने देखा कि साइंटिस्ट का रूम खुला हुआ था। ठीक है? तो लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ, सो लैंडलॉर्ड कौन हो गया? मिस्टर हॉल, ठीक है? मिस्टर हॉल और जो उनकी वाइफ हो गई, वो हो गई मिसेस हॉल। अब वो दोनों जो हैं वो जा रहे हैं उसके रूम में, जहाँ पे उसने रूम रेंट पे लिया था, उनके रूम को खोल के देख रहे हैं कि इनका रूम खुला है। तो उन्होंने झाँक के देखा तो नोबडी वाज़ देयर, तो उसके रूम में वो एंटर कर गए। कि वो देखना चाहते थे कि ये क्या करता रहता है, किसी को आने भी नहीं देता। दे वांटेड टू इन्वेस्टिगेट इनटू द रूम। तो देखा उसका बेड सारा फैला पड़ा है, जो उसकी बैंडेजेस हैं, हैट्स हैं, जो वो पहले रखता था वो सारी बेड के ऊपर पड़ी हैं। क्यों पड़ी हैं? क्योंकि वो तो चोरी करने गया था, तो कपड़े पहन के तो नहीं गया था। और अब उनको बहुत स्ट्रेंज लग रहा था। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल को लगा कि कोई है कमरे में। उनको कुछ स्निफिंग का वॉइस आया, स्निफिंग कर रहा है कोई कमरे में। तो अब जो हैट टंगी हुई थी ना, वो हैट उनकी तरफ अटैक करके आई, उनकी तरफ उनके फेस पे लगी। अब वो किसने फेंकी, इसका मतलब ग्रिफिन वापस आ चुका है चोरी करके और उसने वो हैट को किसके मुँह पे फेंका है बेटा? मिसेस हॉल के मुँह पे फेंका। अब क्या हुआ, अब वो उस रूम में से उनको निकालना चाहता था लेकिन बोल तो सकता नहीं था। तो उसने बेडरूम की चेयर हाथ में ले ली और उस चेयर से उन दोनों को उस रूम से पुश करके बाहर निकाल दिया और रूम को अंदर से लॉक कर दिया। ठीक है? अब ये दोनों बिल्कुल डर गए। अब उसको लग रहा था कि ये तो मेरी मदर की चेयर है। ये जो जो चेयर ने मुझे आज बाहर निकाला है, शी इज़ गेटिंग हिस्टेरिक्स। हिस्टेरिक्स क्या होता है बेटा? जब अब आप अपने इमोशंस को या अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आप पागल से हो जाते हो, उसको बोलते हैं हिस्टेरिक्स। तो उसको लगा कि इसका मतलब मेरे रूम में कोई स्पिरिट्स हैं, कोई ना कोई बुरी चीज़, बुरी आत्मा है यहाँ पे, जो मेरे फर्नीचर में घुस गई हैं। और उसी साइंटिस्ट ने इस इन इन स्पिरिट्स को क्या किया है, मेरे फर्नीचर में घुसा दिया है, जिससे वो मेरा फर्नीचर ऐसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है? आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। अब उसने क्या किया कि मैं पुलिस को बुलाऊँगी, शी कॉल्ड पुलिस और विलेज कांस्टेबल वहाँ पे आ गए, ठीक है? उनको बुला लिया गया। अब मिसेस हॉल जो थी वो डायरेक्टली साइंटिस्ट के पास गई क्योंकि वो उस रूम में जो अंदर से लॉक हुआ था वो एम्प्टी रूम था।
तो वो मिस्टीरियसली उस रूम में से कैसे निकला? भाई तुम उस रूम से कैसे वापस आए? उस रूम से कैसे निकले जहाँ पे कोई था ही नहीं? ठीक है? और तुम मेरी चेयर के साथ क्या कर रहे हो? मेरे फर्नीचर के साथ क्या कर रहे हो? और उस एम्प्टी रूम से तुम कैसे आ गए? वो रूम लॉक था। दैट वाज़ लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड। तुम अंदर से कैसे निकले? जब तुम थे ही नहीं, तुम बाहर से तो अंदर जाओगे, तो लॉक्ड रूम से तुम बाहर कैसे आए? अब साइंटिस्ट को तुम्हें पता है वो ही वाज़ अ क्विक टेम्पर्ड पर्सन, जिसको जल्दी से गुस्सा आ जाता था। उसने कहा, "अच्छा, मैं बताऊँ मैं कौन हूँ? डू यू वांट टू नो? यू डोंट अंडरस्टैंड हू एंड व्हाट आई एम?" पुलिस को भी देखा उसने साथ में। उसने कहा, "ठीक है, मैं दिखाता हूँ।" उसने अपनी सारी बैंडेजेस उतारना शुरू कर दिए, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। मूंछें निकाल दी, स्पेक्टेकल्स निकाल दी, अपनी नोज़ हटा दी। अब थोड़ी देर में वो हेडलेस इंसान बन गया। सिर्फ़ उसके कपड़े नज़र आ रहे हैं, पैर नज़र आ रहे हैं, हाथ नज़र आ रहे हैं, लेकिन सर नज़र नहीं आ रहा है। अब मिस्टर जेफर जो कांस्टेबल थे, मैंने आपको थर्ड कैरेक्टर बताया था, वो आ गए। वो बड़े सरप्राइज़ थे ये देखकर कि ऐसे हेडलेस इंसान को मैं कैसे पकड़ूँ? लेकिन वो उसकी ड्यूटी है, चाहे कैसा भी इंसान हो उसको पकड़ना ही है, चाहे वो हेड वाला है या हेडलेस है। लेकिन अगर कोई लॉलेस पर्सन है, ये उसकी ड्यूटी है दैट ही हैज़ टू कैच हिम। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। देखो आपको यहाँ पे ग्रिफिन नज़र आ रहा होगा, ये बैंडेजेस के साथ, ये हैट के साथ, ये स्पेक्टेकल्स के साथ, तो इस तरह से अपने आप को ये विज़िबल बनाता था। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन। अब क्या हुआ, अ पुलिसमैन ने उसका ट्राई टू होल्ड अ मैन जिसका जो इनविजिबल हो रहा है, अपने कपड़ों को धीरे-धीरे करके निकाल रहा है और इनविजिबल हो रहा है। कभी अब उसने शर्ट थ्रो किया, फिर उसने ट्राउज़र थ्रो किया, इस तरह से ही इज़ थ्रोइंग एंड बिकमिंग इनविजिबल, ठीक है? अब कांस्टेबल जो था, जो पुलिस वाला था, ही इज़ जस्ट स्ट्रगलिंग कि उसको पकड़ना है जो दिखता नहीं है। अब कुछ लोग उसकी हेल्प करने आ रहे हैं, लेकिन सबके मुँह पे क्या पड़ रहे हैं? ब्लोज़ पड़ रहे हैं। बॉक्सिंग मतलब कोई किसी को सब लोगों के मुँह पे हिट हो रहा है, लेकिन उनको पता नहीं है वो कहाँ से हिट हो रहा है, बिकॉज़ वो आदमी इनविजिबल है, वो कभी दिख भी नहीं पाएगा। तो इन द एंड जेफर अनकॉन्शियस हो गया, मतलब उसको इतना मारा ग्रिफिन ने दैट ही बिकेम अनकॉन्शियस, ही वाज़ जस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर, ठीक है? अब उसने लास्ट अटेम्प्ट किया उसको पकड़ने का, अब लेकिन वहाँ पे होल्ड हिम करके आवाज़ें आ रही थी, लोग बोल रहे थे होल्ड हिम, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल था। ग्रिफिन ने अपना हाथ छुड़वाया और ही रैन अवे फ्रॉम देयर। तो आपकी यहाँ पे जो स्टोरी है आपकी बुक में वो इतनी ही है। तो शुरू से क्या हुआ, वो साइंटिस्ट इनविजिबल हुआ। सबसे पहले वो उसने अपने लैंडलॉर्ड का हाउस जलाया, फिर वो मॉल में गया, मॉल में उसने वहां से फिर भागना पड़ा फॉरवर्ड ड्यूरी लेन में, थिएट्रिकल कंपनी से उसने कपड़े चोरी किए और पैसे भी चुराए। देन ही वेंट टू आईपिंग, वहां पे उसने होटल में वो पैसा दिया एंड ही स्टार्टेड लिविंग देयर। फिर वो क्लर्जीमैन के घर से चोरी करके आया, फिर उसने मिसेस हॉल मिस्टर हॉल के साथ इल ट्रीटमेंट किया। तो इसीलिए इसको इल लॉलेस पर्सन कहा गया है, ठीक है? तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं, जिससे चैप्टर जो है हमें पूरा से क्लियर हो जाए। ये आरटीसी बेस्ड है, पढ़ते हैं। एज ही एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, अब वो बिल्कुल डर के बाहर निकले थे ना, कौन? मिस्टर एंड मिसेस हॉल, ठीक है? मिसेस एंड मिस्टर हॉल, दे हैड कम आउट बीइंग टेरिफाइड। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश देम बोथ, चेयर ने उसको कमरे से बाहर निकाला था और बंद हुआ था और डोर भी अंदर से बंद हुआ था, ठीक है? तो ये वाला वही इंसिडेंट है। एंड मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, और जब वो स्टेयर से नीचे आ रही थी वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, वो इतना डरी हुई थी और उनको कन्विंस था कि रूम में कोई ना कोई स्पिरिट रहती है, और उस स्ट्रेंजर ने, उस साइंटिस्ट ने उस स्पिरिट को मेरे फर्नीचर में डाल दिया है और उसने क्या बोला, दिस चेयर बिलोंग्स टू माय मदर, ठीक है? और उसको लगा था कि चेयर नहीं, उसकी मदर उसके अगेंस्ट खड़ी है अब, ठीक है? क्योंकि उस चेयर ने उसको बाहर निकाला था, ठीक है? द फीलिंग अमंग द नेबर्स, और जो आस-पड़ोस के लोग थे वो भी ये कह रहे थे कि ऐसा लगता है किसी विचक्राफ्ट का काम है। व्हाट इज़ विचक्राफ्ट? किसी मैजिक का काम है, ब्लैक मैजिक का काम है जो वो आदमी करता है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं, अब इसके आंसर्स देख लेते हैं हम। मिस्टर हॉल सॉरी मिसेस हॉल फेल्ट दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स बिकॉज़, उनको ऐसा क्यों लगा कि वहां पे कोई स्पिरिट्स रहती हैं, ठीक है? इसका आंसर है बेटा सी पार्ट, अनकैनी थिंग्स हैपनिंग देयर, क्योंकि वहां पे बड़ी अनकैनी, बड़ी स्ट्रेंज सी चीजें हो रही थी उस रूम में, इसलिए उनको ऐसा लगा। Pick the option that best describes how Mrs. Hall must be feeling at the moment described in the extract. उनको कैसा फील हो रहा था, हमें इन सब में से ऐसा बताना है। किसको? मिसेस हॉल को कैसा फील हो रहा था? शी वॉज स्टन्ड एंड फ्यूरियस, स्टन मतलब वो शॉक थी, ठीक है? और उनको गुस्सा आ रहा था। सेकंड, शॉक्ड एंड आउटरोच, उनको शॉक तो वो थी, और आउटरेज मतलब उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आउटरेज मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा होना। आउटरेज्ड एंड नर्वस, वो बहुत नर्वस थी और उनको गुस्सा आ रहा था। स्टन वो शॉक थी, और एजिटेटेड थी, उनको उनको नर्वसनेस फील हो रही थी। तो इसका डी पार्ट ठीक होगा, क्योंकि आपको पता है वो हिस्टेरिक्स में चली गई थी, उनको एग्जैजरेटेड फीलिंग्स हो रही थी, तो इसका डी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेम आरटीसी।
Third question, pick the sentence that brings out the meaning of hysterics as used in the extract. जिस तरह से hysterics extract में use हुआ है, उसी तरह से आपके इन चारों ऑप्शन में आपको ढूंढना है किसमें use हुआ है. देख लेते हैं. My friend and I were in splits when we saw the clown's antics. I don't know why I suddenly felt worried about the flying home. The sight of the blood put the old men in frenzy. ठीक है, frenzy also is some kind of uncontrolled behavior. ठीक है. The people who had witnessed the accident were spellbound. Spell मतलब नहीं, spell मतलब कुछ नहीं बोल पा रहे थे, तो इसका आंसर है हमारा सी ऑप्शन. ठीक है, आगे चलते हैं. पिक द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज अ कॉज अफेक्ट रिलेशनशिप. आपको पता चले ये कॉज है और इसका ये अफेक्ट है, ये कारण है और इसका ये हुआ है. ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है. पुश्ड एंड लॉक्ड आउट, हिस्टेरिकल. पुश, उनको धक्का देके बाहर निकाला गया, अंदर से लॉक कर लिया गया, इसलिए वो हिस्टेरिक्स फील कर रही थी. राइजिंग ऑफ द चेयर, मोर्निंग, जब चेयर राइज हुई तो उनको मोर्निंग, वो उनको रोने का मन कर रहा था. मोन टू फील बैड अबाउट समथिंग, फील सैड अबाउट समथिंग. ट्रबल्ड नेबर्स थे, क्योंकि उन्होंने विचक्राफ्ट को देखा था, उनको मैजिक नजर आ रहा था. स्ट्रेंजर और हॉन्टेड स्पिरिट थी. स्ट्रेंजर था और हॉन्टेड स्पिरिट थी. तो इसका ए पार्ट है कि उनको पुश करके रूम को अंदर से लॉक कर लिया गया एंड शी हैड हिस्टेरिक्स. ठीक है, तो ये इसके ऑप्शन सही हो जाते हैं. आगे चलते हैं. अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया है. द नेबर्स थॉट इट वाज विचक्राफ्ट. नेबर्स को लगा कि ये विचक्राफ्ट का काम है, ब्लैक मैजिक का काम है. इसे क्या पता चलता है नेबर्स के बारे में? वो डाउटफुल थे, सस्पिशियस थे, डाउटफुल थे. वो सुपरस्टिशियस थे, वो अंधविश्वास में विश्वास रखने वाले थे. नर्वस रेक्स, कुछ नर्वस ज्यादा हो रहे थे. और गॉसिप मॉन्गर्स, बस गॉसिप करने में बिलीव करते थे. तो ये है सुपरस्टिशियस. इसका आंसर आपका हो जाएगा, दे वर सुपरस्टिशियस पीपल. तो दैट्स ब्रिंग टू द एंड ऑफ द क्लास. तो अब हम इसका एक मैसेज ले लेते हैं. व्हाट इज द लेसन टेलिंग अस? गिव्स अस अ मैसेज दैट मिसयूज ऑफ साइंस, साइंस का मिसयूज and its great discoveries can make even a brilliant scientist like Griffin a monster and a threatening lawless person. अगर हम अपने नॉलेज को, अपने डिस्कवरीज को एक नहीं ढंग से यूज करते हैं, तो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी ग्रिफिन जैसा एक मॉन्स्टर के जैसे लगने लग जाता है. वो एक थ्रेट बन जाता है और एक लॉलेस पर्सन बन जाता है. तो जो भी आपके पास पावर आती है उसको पॉजिटिव तरीके से यूज करना चाहिए हमेशा. ठीक है, स्टे कनेक्टेड. वी वुड